नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आरएसएस मुख्यालय पर हमले की साजिश रचने वाला सैफुल्लाह मारा गया। 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर आतंकी को पाकिस्तान में गोलियों से भूना। और सैफुल्लाह 2005 में बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान पर हुए आतंकी हमले में शामिल था। और 2006 में आप देखिए नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पर हमले की साजिश रची थी। 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर पर हुए हमले का भी सैफुल्लाह मास्टरमाइंड था। ये आप देख रहे हैं। देखिए आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। और नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ये पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। तो वही नेपाल में रहकर आतंकियों की भर्ती और वित्तीय सहायता प्रदान करता था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मॉड्यूल का पर्दाफाश किया तो भाग गया था पाकिस्तान। ये और भी विदेश में निशाना बने भारत विरोधी दहशतगर्दी। और भारत पर आरोप लगता है कि भारत ने मरवा रहा है। भारत के लोग जो आप देखते हैं कि गुप्त एजेंसियां हैं वो मरवा रही हैं, वो मार देती हैं। भारत और पाक संघर्ष विराम की कोई समाप्ति तिथि नहीं है, सेना कह रहा है। सेना के बयान का संकेत साफ है कि संघर्ष रोकने पर 10-12 मई की सहमति को आगे बढ़ाने पर होगा गौर। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच स्थापित व्यवस्था के अनुरूप 20 मई को अगले दौर की वार्ता संभव होगी। जो तनाव चल रहा था, फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। भारत का दबाव रंग लाया। पाक पर आईएमएफ ने थोपी 11 कड़ी शर्तें। नई शर्तों पर अमल के बाद ही कर्ज की नई किस्त जारी करेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। भारत के साथ तनाव को लेकर भी चेताया, कहा योजनाओं के अमल में पड़ सकता है इसका असर। और देखिए अब क्या होता है, जब आप देखते हैं कि हम दोनों युद्ध में तनाव में उलझे हुए थे, युद्ध में उलझे हुए थे, उस समय पाकिस्तान को कर्ज दे दिया किसने? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। इसकी आलोचना भी खूब हुई, आप देखेंगे। और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 191 मेंबर हैं इसके। और उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों को सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना, रोकना इसका काम है। पूरा नहीं हो सका इसरो का 111वां मिशन। तकनीकी समस्या के कारण जासूसी उपग्रह EOS 09 को कक्षा में पहुंचाने में विफल रहा PSLV। लॉन्चिंग के बाद 2 चरण रहे सामान, तीसरे चरण में दिक्कत आने से पूरा नहीं हो सका मिशन। और देखिए आप देखेंगे ये प्रक्षेपण यान C-61 ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 09 संग उड़ान भरी थी, पर 15 मिनट में इससे तकनीकी समस्या आ गई। और देखिए एक बात बताऊं, इसरो की तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि असफलता मिलना, अनसक्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ये मिशन पूरा नहीं हो सका, लेकिन हम लोग सुधार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही आपको जिंदगी में भी करना है कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में या किसी भी जिंदगी में कहीं भी किसी भी पड़ाव पर आप 100 बार गिर रहे हैं, तो भैया 100 बार गिर रहे हैं तो उसको देखिए किन कारणों से गिर रहे हैं, फिर खड़े हो जाइए और आप लड़िए। मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से अनुशासन में रहकर अगर आप काम करते हैं तो आपकी जीत तय है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उत्तर भारत के लोगों को जल्द मिल सकती है गर्मी से राहत। अब मानसून आ रहा है ना, केरल में मानसून की दस्तक से पहले दक्षिण में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं उत्तर की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। अमेरिका में 142 वर्ष पुराने पुल से भिड़ा मैक्सिको का जहाज, 2 मरे, ये आप देखते हैं। और 292 फीट लंबा जहाज क्वाउटेकमोक 277 व्यक्तियों को लेकर जा रहा था। ये आप देखिए टाइटंस की जीत के साथ आरसीबी पंजाब भी प्ले ऑफ में। ये आईपीएल की बात हो रही, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, 2008 में पहला संस्करण हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाक की खुफिया एजेंसी से जुड़ी थी ज्योति। ये आप देखिए, ऐसे आप देखते हैं कि एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की बात हो रही है। और मैं यही तो कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो खाते भारत का हो, गाते पाकिस्तान का है। अब इन पर आरोप लगे, हम देखते हैं क्या होता है, जांच होने दीजिए, फिर मालूम चलेगा। अमित शाह ने कहा कि बीमार पैक्सों के लिए नई नीति जल्द। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि कोई भी पंजीकृत पैक्स प्राथमिक कृषि साख समितियां बीमार ना हो। नई पैक्सों के गठन के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नई नीति लाने जा रही है।
1400 करोड़ की ठगी में यूको बैंक के पूर्व सीएमडी गिरफ्तार हुए। ईडी ने यूको बैंक के पूर्व सीएमडी सुबोध कुमार गोयल को, ये आप देखते हैं कि गिरफ्तार किया है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चार मीनार के पास भीषण अग्निकांड, 17 की मौत। हैदराबाद में रिहायशी इमारत में गुलजार हाउस में लगी भीषण आग में मृतकों में 8 बच्चे भी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है इसका कारण। ये हैदराबाद देखें तो आप देखें तेलंगाना की राजधानी आपको हैदराबाद देखने को मिल जाएगी। ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। कब की बात है? 2 जून 2014 की। और इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो आप देखेंगे किससे, इसकी सीमा आप देखेंगे किस किस से लगती है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में यहाँ 119 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा है। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या? तेलंगाना। और विवाहित बेटी आश्रित मुआवजे की पात्र नहीं जब तक कि साबित ना करे निर्भरता। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल बच्चों के लिए वैसा ही कर्तव्य है जैसा नाबालिगों की देखभाल करना उनका दायित्व है। मामला राजस्थान का है जहां 55 वर्षीय महिला की हादसे में हो गई थी मौत। विवाहित बेटी ने मौत का पर मुआवजा का किया था दावा। कोर्ट ने मृतक का की बूढ़ी मां के पक्ष में सुनाया फैसला। मुआवजे की रकम को भी बढ़ाकर 19,22,356 रुपए कर दी है। एक बात, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आजकल आप देखते हैं कि इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं पारिवारिक। आप खुद सोच के देखिए, एक सर्कल है एक तरह से। और जैसे आप देखते हैं कि हमें बचपन में जब हम बच्चे रहते हैं तो माँ बाप की जरूरत पड़ती है। अब जब उनका बुढ़ापा आता है तो हमारी उन्हें जरूरत पड़ती है। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए सब। और मैं हमेशा कह रहा हूं कि कभी भी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत करिए और माँ बाप की बात सुनिए। मैं कहता हूं दुनिया में कोई अगर है निस्वार्थ प्रेम करने वाला तो वो आपके माँ बाप, आपका परिवार रहता है। तो उसे समझिए उनके महत्व को। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। बीजेपी की सरकार आ चुकी है ना। आवंटन से पहले ही गिराने पड़े फ्लैट, अब एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही। द्वारका में न्यायिक अधिकारियों के आवंटन से पहले ही फ्लैट गिराने पड़े। दिल्ली वालों के विश्वास को हम आगे भी रखेंगे कायम, रेखा गुप्ता ही कह रही है। सड़कों के सेंट्रल वर्च पर मिस्ट स्प्रे लगाना जरूरी है। पर्यावरण विभाग ने जारी किया आदेश। मानसून के 4 महीनों को छोड़कर पूरे साल करेंगे काम। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषित 13 हॉट स्पॉट की पहचान की गई। और एक तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। ना न्यायपालिका ना कार्यपालिका, संविधान है सर्वोच्च। सीजीआई बोले कि संसद के पास संविधान संशोधन की ताकत पर मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं है। बीआर गवई ने कहा संविधान के सभी स्तंभ मिलकर करें काम। कहा संविधान के सभी अंगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और अफसरों की गैर हाजिरी पर मुख्य न्यायाधीश ने ली क्लास, देख रहे हैं। और शहरों के आसपास के छोटे कस्बे और उपनगर भी पीएम ई बसों के लिए पात्र हैं। शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरों की मांग पर लिया फैसला। योजना की गाइडलाइन में परिवर्तन भी कर दिया गया। 3 से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए है यह योजना। 10,000 ई बसों को 169 शहरों में लाए जाने का हुआ फैसला। मेडिकल कॉलेजों के मूल्यांकन की नई व्यवस्था लागू करना जा रहा है एनएमसी। ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बाहरी एजेंसी से कराया जा सकता है कॉलेजों का मूल्यांकन। 78 मापदंडों वाला नया फ्रेमवर्क जारी कर मांगे सुझाव। और ये आप देखिए इस बार महंगी होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। चीन ने बढ़ाया ना शुल्क। ये चीन भी हमारा पड़ोसी है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे लगती है। 10वीं में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना केरल। विभिन्न विद्यालयों में वितरित की जा चुकी है 29,000 रोबोटिक किट। चलिए केरल चलते हैं, आज हम लोग केरल घूम के आते हैं। केरला, यह है आपका केरला। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ के 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। राजेंद्र अरलेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। पिनरई विजयन यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल।
बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय कारोबार में समानता लाने को भारत ने लगाए प्रतिबंध। भारत ने बांग्लादेश से जमीनी रास्तों से रेडीमेड कपड़ों के आयात पर लगाया प्रतिबंध। द्विपक्षीय व्यापार में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करना है इस फैसले का उद्देश्य। ये आप देख लीजिएगा, ये आप देखें, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है और ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। भर्तहरी समेत 17 सांसदों को दिया जाएगा संसद रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर की अध्यक्षता वाली निर्णायक समिति ने किया, ये आप देखते हैं। और विजेताओं में स्मिता वाघ ए भाजपा, अरविंद सावंत यूवीटी, नरेश गढ़वत मस्के शिवसेना, वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस, मेधा कुलकर्णी भाजपा, प्रवीण पटेल भाजपा, रवि किशन भाजपा, निशिकांत दुबे भाजपा, विद्युत वरण महतो भाजपा, पीवी चौधरी भाजपा, मदन राठौर भाजपा, सीएन अन्नादुरई, देवेंद्र मुन्नम कर्ण, दिलीप सैकिया भाजपा। ये सब आप जानते हैं कि उन्हीं को आप समझ रहे हैं। ये आप देखते हैं, सुप्रिया सुले, राकापत, शरदचंद्र पवार, एन के प्रेमचंदन, ये सब देख सकते हैं 2015 के लिए। भट्टा संचालकों को बोर्ड पर लगानी होगी पूरी कुंडली। दिल्ली सहित देश भर में चल रहे ईंट के भट्टों को संचालनों को लोकेशन कोऑर्डिनेट से लेकर मिट्टी के खनन तक की बारीक जानकारी करनी होगी। सार्वजनिक सीबी ने जारी किया लिखित निर्देश। भट्टों को माना जा गया वायु प्रदूषण की बड़ी वजह। फरीसा में ही बड़ा बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। जीएसटी ट्रिब्यूनल में सिर्फ अंग्रेजी के दस्तावेज ही होंगे स्वीकार। देख लीजिए, हिंदी में अमान्य कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के समय सरकार ने 18 भाषाओं को मान्यता देने का वादा किया था। अब तक ट्रिब्यूनल जमीन पर नहीं आए हैं, सिर्फ अधिसूचना जारी हुई। स्थापना की अधिसूचना के बाद सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी की है। दस्तावेज सिर्फ अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाएगा। गजब। ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी खूब बातें हो रही। अशोका यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर अली खान गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। देख रहे हैं, क्या कह सकते हैं इनके बारे में। नकलची पाक दुनिया में झूठ का प्रचार करेगा। जिस तरह से हम लोगों ने प्रतिनिधि मंडल भेजने की बात की ना, तो पाकिस्तान उसी राह पे चल रहा है। ये 8 साल से ISI के लिए जासूसी कर रहा था नौमान, देख लीजिए। कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी, आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये आप देखते हैं कि कुछ हमारे नेता भी बड़े, मतलब आप सोचिए, नैतिकता की उम्मीद मत करिए, वो कुछ भी बोल देते हैं। हमारी बहादुर बेटियों को भी, बहनों को भी। ब्रह्मोस को नहीं भेज सकता कोई एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व MD और CEO प्रख्यात विज्ञानी डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने साझा की इसकी क्षमता। बोले, नई जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल जल्द आएगी सामने। इसका वजन कम और मारक क्षमता अधिक होगी। नई ब्रह्मोस मिसाइल हल्की और रेंज वाली होगी, इसमें आप देखेंगे। तो आप सभी जानते हैं, लखनऊ में प्रारंभ किए गए ब्रह्मोस प्रोडक्शन केंद्र में न्यू जनरेशन की ब्रह्मोस बनाई जाएगी, जो अधिक मारक क्षमता से लैस होगी। इसका वजन कम करने और रेंज बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। यह मिसाइल 290 से 400 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। नई जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 1290 किलो होगा, जो मौजूदा मिसाइल से काफ़ी कम है। 900 मीटर प्रति सेकंड गति है इसकी, तो आप समझ सकते हैं। और इसका रेंज 300 किलोमीटर, 30 से आप देखिए 300 किलोमीटर है। जल थल नभ तीनों में लगाई जा सकती है। पाक व नरक में किसी एक को चुनना हो तो नरक को चुनूंगा, जावेद अख्तर कह रहे हैं। इस बार एक तो समझ में आई बात कि आप देखते हैं हर भारतीय ने, कुछ नमक हराम जो रहते हैं, जो खाते भारत का गाते पाकिस्तान का, उन्हें छोड़कर हर किसी ने आप देखते हैं कि भारत का सपोर्ट किया है। एक तरफा कहा है कि सरकार जो कार्रवाई करना चाहे करिए, मैं आपके साथ हैं। असुद्दीन ओवैसी सांसद को देख लीजिए, उसने जिस तरह के बयान दिए ना, आप सोच के देख सकते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा चर्चा हो, वायरल बयान हो रहे तो उसी के, जो पाकिस्तान को उसने खरी खोटी चुनाई। तो ये सब बातें हो रही हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की झूठ को किया उजागर। होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर ने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल प्रदर्शित किया है, रक्षा मंत्रालय कह रहा है हमारा।
CGMST MST घोटाले की जांच करेगी। ये आप देखिए ईडी। छत्तीसगढ़ में हुए 550 करोड़ के छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड घोटाले की बात हो रही है। नब 92 साल के हो गए पूर्व PM देवगौड़ा, मोदी जी ने बधाई दी है। ये आप देखिए, ये 1996 से 1997 तक प्रधानमंत्री रहे हैं ये। व्यापम PMT 2009 में जालसाजी के 10 के दोषियों को आप देखते हैं कि 3-3 वर्ष की सजा। ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश से भोपाल की बात हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तरफ ब्रह्मोस आकाश तो दूसरी ओर शराब की खाली बोतलों से हो रही थी लड़ाई। गजब। माओवादियों ने कोरे गुट्टा की पहाड़ियों के चारों ओर रखी थी बियर की खाली बोतलों से बनी IED। कैंपों के चारों ओर लगे कटीले तारों में सुरक्षा बलों ने बांध रखी थी शराब की खाली बोतलें। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कि अब तो माओवादियों का, नक्सलियों का क्षेत्र से कुटता जा रहा है, कम हो रहा है। ये मुफ्त बिजली तो नहीं, नहरी पानी भूले किसान, भूजल का दादुंद। ये आप देखते हैं दोहन, अपने हिस्से के नहरी पानी का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है पंजाब। CM बोले 1 जून से बिजली आपूर्ति में सख्ती करेगी सरकार। हिमाचल में सहकारी बैंक से मुंबई और अफ्रीकी देशों से 11.55 करोड़ की ठगी। हैकरों ने कमजोर सॉफ्टवेयर का उठाया लाभ, रिपोर्ट का इंतजार। धोखाधड़ी के 11.55 करोड़ रुपए के से अधिक की राशि होल्ड। RCP एक नीतीश कुमार की पार्टी के नेता थे, पूर्व मंत्री। इन्होंने PK का साथ प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। जल संचयन का अमृत प्रयास, बूझ रही है धरा की प्रयास। प्रयागराज में बरसा जल संचयन की बड़ी पहल। अमृत सरोवर में से 2.5 लाख किसानों को मिल रहा है लाभ, अच्छी बात है। शौचालय में आधे घंटे बंद रही महिला, रेलवे देगा 40,000 हर्जाना। पीड़ित के मोबाइल फोन नहीं था जिससे उन्हें बाहर निकलने में कठिनाई हुई, यात्रियों की मदद से बाहर निकाला गया। ये आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातें हो रही हैं, सबक और समझ। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत का हमला, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन था। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों, आम नागरिकों को निशाना बनाकर इसे 2 देशों के बीच संघर्ष में बदलने का प्रयास किया। इसके बाद पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों पर भारत का घातक हमला निर्णायक साबित हुआ और पाकिस्तान ने शांति की अपील की। भारत ने सैन्य कार्रवाई के जरिए पाकिस्तान की 20% सैन्य क्षमता को तबाह करके न सिर्फ कड़ा सबक सिखाया बल्कि संघर्ष को एक तय सीमा पर सीमित करके बेहतर समझ भी दिखाई। चूंकि भारत को अपनी विशाल आबादी की बेहतर जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करना है, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी हासिल करना है। ऐसे में संघर्ष का लंबा खींचना न सिर्फ आर्थिक रूप से खर्चीला होता बल्कि इससे आतंकवाद का मसला नेपथ्य में चला जाता। दुनिया भारत पाकिस्तान युद्ध की बात कर रही होती। भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि उसे आतंकी हमलों की कीमत इस हद तक चुकानी होगी जो उसके लिए बहनीय नहीं होगी। संदेश दुनिया के लिए भी है कि अब भारत आतंकी हमलों पर साक्ष्य के साथ समझाने का प्रयास नहीं करेगा। PM नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद से निपटने के मामले में नीति अब न्यू नॉर्मल इंडिया की है एक तरह से, आप देखेंगे। चलिए ये आप देखिए पॉइंट हैं कुछ, इन्हें जरूर आपको देख लेना चाहिए। स्वदेशी हथियारों से साबित की क्षमता। स्वदेशी हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी क्षमता साबित की है। भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह स्वदेशी तकनीक से नेटवर्क साइंटिक वारफेयर को अंजाम दे सकता है और जीत सकता है। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश हो या फिर आकाश इसके उदाहरण है। ये आप देखते हैं कि हासिल की रणनीतिक बढ़त। भारत ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा बनाकर मनचाही जगहों पर सफलता के साथ हमले के लिए और प्रमुख रणनीतिक ठिकानों और संपत्तियों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के संदेश साफ है कि हमारे पास पाकिस्तान को तबाह करने की सैन्य क्षमता और आधुनिक तकनीक है। अगर जरूरत पड़ी तो भारत इस क्षमता का इस्तेमाल करेगा।
देखिए प्रमुख देशों में औसत आयु जापान में 84 वर्ष है, फ्रांस में 82.2, ब्रिटेन में 82.1, जर्मनी में 80.7, चीन में आप देखते हैं कि 78.6 और अमेरिका में 77.4, भारत में कम है, देखिए 67.7 वर्ष है। निर्यात बाजार में बढ़ानी होगी हिस्सेदारी। वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में $32 ट्रिलियन का निर्यात बाजार है। देखिए निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं और आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। ये अपने आप से में बहुत बड़ा बाजार है। अगर हम चाहें तो इसमें अपनी हिस्सेदारी शेयर बढ़ा सकते हैं। वस्तुओं के निर्यात में अभी हमारी हिस्सेदारी 2% से कम है, इससे 4% किया जा सकता है। सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4% है और हम में हस में भी ग्रोथ अच्छी संभावना है। और इसमें आप देखें कुछ आंकड़े यहाँ भी हैं, आप इन्हें भी देख लीजिए। ये आप देखिए बढ़ानी होगी प्रति व्यक्ति आय। विकसित देश बनने के लिए हमारी प्रति व्यक्ति आय करीब 12,800 या फिर $12,900 के आसपास होनी चाहिए। अगर हम 2022-23 की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा लेकर चलें तो ये करीब $2,500 था, इसे करीब 13,000 और उससे ज़्यादा तक पहुंचाने के लिए हमें करीब 7.6% जीडीपी ग्रोथ रेट की ज़रूरत है। 7.9 की औसत सालाना जीडीपी ग्रोथ हासिल की है भारत ने पिछले 20 वर्षों में। और 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की प्रति व्यक्ति आय, जैसे अमेरिका में देख लीजिए $76,370 है, जर्मनी में आप देखिए 53,390 है, ब्रिटेन में आप देखिए कितनी है, ब्रिटेन में आप लोगों को देखने को मिलेगी 48,890, फ्रांस में 45,860, जापान में 42,440, चीन में आप देखिए 12,850, भारत में 2,380 है। हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। ये भी आप देखेंगे। ये आप देखिए पाकिस्तान को संदेश, तो पाकिस्तान के संदेश है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रायोजित करने की कीमत उसके लिए बहुत महंगी पड़ेगी। अगर आतंकी ठिकानों पर हमले के बीच उसकी सेना आई तो भारत सेना और सैनिक ठिकानों पर को भी तबाह करेगा, भले इसका नतीजा पूर्ण युद्ध ही क्यों ना हो। इस बार के संघर्ष में पाकिस्तान को जिस तरह स्तर का नुकसान हुआ उसे देखते हुए पाकिस्तान को भविष्य में भारत में आतंकी हमले कराने के से पहले 10 बार सोचना होगा। विश्व के लिए संदेश। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने विश्व को भी संदेश दिया कि पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सैन्य कार्रवाई के जरिए इसका जवाब देगा। भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। भारत आतंकी हमलों के बाद विश्व को सबूतों के साथ संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करेगा। सुरक्षा खतरों पर फैसला खुद करेगा, अपनी सुविधा के अनुसार कदम उठाएगा। 2047 तक कितनी हो जाएगी आबादी, तो वर्ल्डोमीटर के अनुसार मुताबिक 2025 के आखिरी तक भारत की आबादी 1.45 अरब 1.46 से 1.46 अरब हो जाएगी। वह 2047 तक भारत की आबादी बढ़कर 1.61 अरब से 1.7 अरब तक आप देखते हैं अनुमान लगाया जा रहा है। और ये आप देखिए मानव विकास सूचकांक की बात करें स्कोर में, रैंकिंग में, तो HDR स्कोर की बात हो रही है और HDI रैंक की बात हो गई। जर्मनी 9 है और स्कोर आप देखते हैं कि कितना 0.94, ब्रिटेन 18 है और स्कोर है 0.93, जापान 19 है 0.93, अमेरिका 21 पे है 0.92, फ्रांस 28 पे है 0.90, चीन आप देखिए 79 पे है और 0.77, भारत आप देखिए 0.63 स्कोर है रैंक और आप देखते हैं कितना है 132वें नंबर पे, इसमें भी हम पीछे हैं। ये आप देखिए कौन से देश हैं विकसित। किसी देश को विकसित तब माना जाता है कि जब उस देश के लोगों की आय ज़्यादा हो, इंडस्ट्री विकसित हो चुकी हो, वहाँ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जीवन की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कतर ऐसे ही देश हैं। 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने 36 देशों को विकसित देश माना था। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और एक अपर मिडिल इनकम कंट्री है, लेकिन अभी भी इसके विकसित होने की राह में चुनौतियां हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने चीन को फिलहाल विकासशील देशों की सूची में ही रखा है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताइए, एक सामान्य जानकारी तो नीचे लिखिए। विकासशील देशों की श्रेणी में ये देश हैं, ऐसे देश जो को विकासशील की श्रेणी में रखा जाता है जहां इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, सामाजिक और आर्थिक सुधार हो रहे हैं। हालांकि इन देशों में लोगों का जीवन स्तर बेहद औसत होता है, आधुनिक टेक्नोलॉजी की कमी होती है और इन देशों की प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है। लेकिन ये देश तरक्की के रास्ते पर धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2020 तक दुनिया के 126 देश विकासशील देशों की सूची में शामिल है। भारत इसी कैटेगरी में है। अभी भारत को विकास का लंबा सफर तय करना है। तलाशने होंगे रोजगार के नए मौके भी। एडवांस टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना एक चुनौती है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में सुधार करना होगा। ये पाकिस्तान के लिए कोई कोने में सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है आतंकी। पाकिस्तान के पंजाब सहित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद
करके भारत ने आतंकियों को संदेश दिया कि वह पाकिस्तान के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है। भारत उसकी उनको कहीं भी निशाना बना सकता है और भविष्य में भी आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों पर हमला होगा। विकसित भारत का लक्ष्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर देश को 2047 तक विकासशील से विकसित बनाने का लक्ष्य सामने रखा है। विकसित राष्ट्र बनने के सपने को साकार करने के लिए भारत बुलंद इरादों के साथ जुटा हुआ है। देश को आत्मनिर्भर बनाने, विकास की रफ्तार तेज करने के लिए उठाए गए कदमों के नतीजे दिखने लगे हैं। दुनिया में कई क्षेत्रों में भारत की धमक बढ़ी है। और स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च में कहाँ है भारत? तो स्वास्थ्य पर खर्च बजट का प्रतिशत, शिक्षा पर खर्च बजट का प्रतिशत। तो आप देखते हैं कि अमेरिका, ये आप देख रहे हैं, और ये जर्मनी है। भारत यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। शिक्षा पर ज़्यादा होता है, स्वास्थ्य पर कम होता है। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ सुझाव आप लोगों के। लंबे युद्ध के जाल में नहीं फंसा भारत। भारत जैसे देश के लिए जरूरी है कि वह संसाधनों का इस्तेमाल नागरिकों का भविष्य बेहतर बनाने में करें। इसे समझते हुए भारत ने सुरक्षा चुनौतियों का सैन्य जवाब भी दिया और लंबे संघर्ष में न उलझाकर उसकी तरक्की की संभावना पर भी कोई आंच नहीं आने दी। क्योंकि युद्ध में एक बात शामिल तो हो जाते हैं, निकलना मुश्किल होता है। रूस यूक्रेन का हाल देख ही तो रहे आप लोग। सामरिक शक्ति का शानदार प्रदर्शन। ये पाकिस्तान के साथ 4 दिन के संघर्ष में भारत ने सामरिक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। अब भारत पाकिस्तान को विश्व में अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक मोर्चे पर भी जुट गया है। पाकिस्तान पर सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव लगातार बनाए रखना होगा। ये आप देखते हैं कि सबसे विश्वसनीय रॉकेट PSLV 63 मिशन में केवल 3 असफलताएं। इसी रॉकेट ने चंद्रयान 3 और मंगल ऑर्बिटर मिशन के लॉन्च किया था। PSLV को पहली बार असफलता का सामना 1993 में करना पड़ा। यह PSLV की पहली उड़ान थी। इसके बाद दूसरी असफलता 2017 मिली, जब एक नेविगेशन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में असफलता मिली थी। और इसरो को इससे पहले जनवरी में मिली थी असफलता। इसरो को EOS 09 मिशन से पहले जनवरी में असफलता का सामना करना पड़ा था, जब नेविगेशन उपग्रह NVS 02 जियो सेंकोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट भूस्तर कक्षा में स्थापित नहीं कर सका था। अप्रैल में 17% से ज्यादा बढ़ा समुद्री खाद्य निर्यात। यह MSME के लिए कर्ज लेना अब देखिए सबसे बड़ी चुनौती है। सिडबी ने ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि इस क्षेत्र में क्रेडिट मांग व पूर्ति में 30 लाख करोड़ डॉलर का अंतर है। क्रेडिट सुविधा मिले तो रोजगार का एक आप देखते हैं कि बड़ा साधन बन सकता है यह क्षेत्र। फिनटेक के जरिए MSME को क्रेडिट सुविधा बढ़ाने का सुझाव। 6.2 करोड़ MSME पंजीकृत हैं उद्यमी पोर्टल पर। 25.95 करोड़ रुपये को लोगों को रोजगार दे रहे हैं सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम उद्योग। अमेरिका को आप देखते हैं कि स्मार्टफोन निर्यात बीते 3 वर्षों में 5 गुना बढ़ा। 24.14 अरब डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात किया भारत ने 2024-25 में। 55% की वृद्धि रही भारत के कुल स्मार्टफोन निर्यात में पिछले वित्त वर्ष के दौरान। 9 कंपनियों का पूंजीकरण 3.35 लाख करोड़ बढ़ा। बीते वित्त वर्ष में कोयला आयात 1.7% घटा। टाटा मोटर्स ने बीते वित्त वर्ष में 65,000 EV बेची। इलेक्ट्रिक की बातें हो रही। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण योजना में मिले 70 आवेदन। वैष्णव कह रहे हैं मंत्री साहब। दूसरे वर्ष भी इलेक्ट्रिक तिपहिया का सबसे बड़ा बाजार रहा भारत। 2024 में 7 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया की बिक्री हुई है। 2023 में चीन को पीछे छोड़कर शीर्ष पर आया था भारत। 2 चरणों में होगा भारत EU समझौता। यूरोपीय संघ के बीच जो समझौता की बातें हो रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि हालिया वार्ता में दोनों पक्षों में वस्तुओं की सेवाओं और निवेश बाजार में पहुंच में प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी व्यापार समझौते पर 2 चरणों में बातचीत की थी। यदि दोनों पक्षों में समझौता होता है तो भारत में के रेडीमेड गारमेंट, औषधियाँ और स्टील, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रिक मशीनरी जैसे सामान EU के बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। बांग्लादेश पर प्रतिबंध से घरेलू गारमेंट में 2,000 करोड़ रुपए के निर्माण का अवसर है। हर वर्ष बांग्लादेश से करीब 6,000 करोड़ का गारमेंट आयात होता है। बांग्लादेश के रास्ते चीन से आने वाले गारमेंट पर भी लगेगी रोक। इससे शिमला में जवाहर नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा में नकल, दर्जनों अभ्यर्थी पकड़े गए। गजब।
ये मोनार्ड विश्वविद्यालय में 50,000 से 4 लाख तक में मिलती है फर्जी डिग्री। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखा करिएगा। उस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए जो सरकार से मान्यता है, समझ रहे हैं। ये मोटापे की खूब बातें हो रही हैं। देखिए, एक तो स्वस्थ खाना खाइए और अपने शरीर को थोड़ा मेहनत देते रहिए, समझ रहे हैं। बाहर का जितना ये फास्ट फूड जो कहते हैं ना, ये जितना कम हो सके उतना खाइए। और इन दिनों पूरी दुनिया में मोटापे से ग्रसित हो रहे हैं। और हाल ही में हुए अध्ययनों के अनुसार वर्तमान में देश में मोटापे से ग्रसित बच्चों की संख्या करोड़ 44 लाख है। 1,44,00,000 तो समझ सकते हैं आप लोग। ये आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। दुनिया में भी बड़ी अशांति फैली हुई है। गाजा में पूरी रात चले इजरायली हमलों में 130 फलस्तीनी मारे गए। देख लीजिए, ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये इजराइल आपको देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर। और देख लीजिए, पाकिस्तान में दाने दाने को तरस रहे हैं 1.1 करोड़ लोग। अमेरिका, ये आप देख रहे हैं, अमेरिका की बातें हो रही हैं सब। अच्छी भावना न दिखाने वालों पर अमेरिका लागू करेगा बड़ा ट्रैफिक। यूक्रेन में परमाणु हथियार चलाए बगैर रूस लक्ष्य प्राप्त करेगा। ट्रंप से वार्ता के ठीक पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ऐलान। देख लीजिए, रूस ने फिर हमला किया। ये सब चल रहा है। सऊदी अरब में फंसे बिहार यूपी के 400 कामगार दुनिया में एकता के लिए काम करेंगे, पोप लियो कह रहे हैं। गोपनीय बाधा के कारण नीरव मोदी के पितृपण में हुआ विलंब। ये मनी लॉन्ड्रिंग धोखाधड़ी के आरोप में है ना, हीरा व्यापारी यहां से भागा हुआ है। विश्व में सिर्फ 35% महिलाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित से करती हैं स्नातक। इसकी वजह गणित में लड़कियों का कम आत्मविश्वास और लैंगिक रूढ़िवाद है। वैश्विक निगरानी टीम ने कहा कि ये आप देखें, डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं पुरुष, कर रहे हैं। वेटेस पर्वतारोही केंटन कूल ने 19 बार एवरेस्ट फतह की। माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। चलिए, इसकी ऊंचाई के बारे में तो आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। ये नेपाल में आपको देखने को मिल जाएगा। ये नेपाल की बात करें तो ये आप देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। हसीना का किरदार निभाने वाली बांग्लादेशी अभिनेत्री गिरफ्तार हो गई हैं। बांग्लादेश में भी बड़ी शांति फैली हुई है। ये आप देखते हैं कि खेल से जुड़ी खबरें, खिलाड़ियों की बातें, उनकी उपलब्धियों की बातें। इंग्लैंड दौरे से पहले सरफराज ने घटाया 10 किलो वजन, देख रहे हैं। ईसीबी ने डाटा विश्लेषकों को किया बर्खास्त। मोनिका विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दौर में भावरी और गेलोबो बोर्ड चैलेंजर के फाइनल में हारे। खेलो इंडिया में मार्शल आर्ट, वाटर स्पोर्ट भी शामिल। सिटी को हराकर पैलेस ने रचा इतिहास, आप देखेंगे। एजे के गोल से क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराकर जीता है FA का कप खिताब। 164 साल बाद जीती पहली बड़ी ट्रॉफी। पेनाल्टी शूटआउट में भारत ने बांग्लादेश को हराकर बचाया खिताब। सिनर को हराकर चैंपियन बने अलगराज। 4 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के कार्लोस अलगराज ने इटालियन ओपन में ये फाइनल में जानिक सिनर को सीधे सेटों से हरा दिया। ये सब बातें खूब हो रही हैं, देख रहे हैं। गंगा यमुना में कपड़े बहा रहे हैं श्रद्धालु, मैली हो रही धारा। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। वेटेन के आविष्कारक ने बनाया गुप्त हथियार रडार। ये वेटेन के आविष्कारक रॉबर्ट वाट ने आज के दिन रडार बनाया था। यह प्रणाली सबसे पहले वेटेन के हवाई अड्डों पर स्थापित की गई। 1942 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध में यह गुप्त हथियार साबित हुआ और इसने हवाई हमलों की पहले जानकारी दी है। यूरोप में खोली गई दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग 1906 में, आप देखिए, आज ही सिम्पलान सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग के रूप में खोजा गया। यह इटली के एस्ले को स्विट्जरलैंड के ब्रेक से जोड़ती है। 19 किलोमीटर लंबी सुरंग अल्पस की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई थी। इंजीनियर अल्फ्रेड वांट ने इसे बनाया था। दीपक ने अखाड़े से निकलकर जीते अंतर्राष्ट्रीय पदक। दीपक पूनिया का जन्म 1999 में आज ही हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था। 5 वर्ष की उम्र में उनका प्रवेश गांव के एक अखाड़े में कराया गया। स्कूल स्तर की राष्ट्रीय मीट में दिल्ली के
साल स्टेडियम के कोच में उनकी प्रतिभा को पहचाना। दीपक ने 2016 में मनीला में जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2021 में जूनियर विश्व चैंपियन बने। 2021 में टोक्यो, 2020 में ओलंपिक में वह कांस्य पदक से चूक गए। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पाकिस्तान के पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उच्च हिमालय की औषधि वालझड़ कई रोगों में कामगार है और वन औषधियों की प्रयोगशाला केदारनाथ से लाए गए बीज हर्बल गार्डन में हुए अंकुरित। व्यवसायिक खेती की जगी उम्मीद और औषधीय पादपों की बेहतरीन प्रयोगशाला साबित हो रही है सोनी बिस्नर की पौधशाला। बालों की सुरक्षा जड़ है बालझड़, देख रहे हैं आप लोग। चिंता से निपटने में कारगर साबित हो सकता है माइंडफुलनेस, अनुसंधान कह रहा है। इसलिए इंटरव्यू छोड़ने के लिए मजबूर हुआ कैंडिडेट। दिल्ली की कंपनी अगर इंटरव्यू से पहले 3 दिन तक मैसेज, कॉल व ईमेल भेजकर जानकारी मांगती रहे तो किसी को भी यह टॉर्चर जैसा लग सकता है। हार्ट फेल के खतरे को कम करें, 5 में से 3 मरीज ही लेते हैं कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह। मेरी सफलता के पीछे अच्छी स्क्रिप्ट व निर्देशन का हाथ है, शबाना आजमी कह रही हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ इंडिया में हैबिटेट सेंटर पहुंची शबाना आजमी। फिल्म फेस्टिवल में माना उनके सिनेमा में 50 साल पूरे होने का जश्न मना। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल है मेरे लिए, सुझाव है तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।